कपूर खानदान से ऐसे कई बड़े बड़े स्टार आई है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में। अगर हम बात करना चाहें तो पृथ्वीराज कपूर से लेकर राज कपूर, ऋषि कपूर या फिर हाल ही में हमारी सुपरस्टार रणबीर कपूर, कई सारे बड़े बड़े स्टार आए हैं इस खानदान से। और इसी फैमिली से दो फीमेल एक्ट्रेस अपने टैलेंट और आधा से बॉलीवुड पे राज किया है, और वो है करिश्मा कपूर एंड करीना कपूर। They are the daughter of Randhir Kapoor and Babita Kapoor. These two sisters have given many hit movies and became household names in their prime. ऐसे तो ये दोनों बहनी बहुत ही talented है, but let's see who has had a better career. Who is the better Kapoor between the two? करिश्मा कपूर was born in 1974। वो सिर्फ 17 साल थी जब उसकी फर्स्ट फिल्म कैदी रिलीज हुई थी। इस मूवी पे उनके साथ एक्ट किया था हरीश कुमार। इट वॉज अ रोमांटिक मूवी एंड अ हिट एट द बॉक्स ऑफिस। उनकी पहली फिल्म से ही उनको बहुत ही ज़्यादा प्यार और पहचान मिल गई थी, और इसी के चलते अगले साल उनकी 6 फिल्में रिलीज हुई, और उनमें से एक थी सपने साजन के। इस मूवी के लिए उनको बेस्ट डेब्यू एक्ट्रेस की अवार्ड भी मिला था। करिश्मा कपूर खूबसूरत तो थे, उनके साथ ही साथ शी वॉज वेरी गुड इन डांस। हर एक्सप्रेशन वॉज ऑन द स्पॉट एंड हर स्माइल किल्ड द यूथ। शी बिकेम अ नेशनल क्रश ओवरनाइट। शी वॉज डूइंग मूवीज़ ऑन अ रेगुलर बेसिस, एंड इसी के चलते 1994 में उनकी फिल्म आई थी गोविंदा के अपोजिट राजा बाबू। लोगों ने इस जोड़ी को बहुत ही ज़्यादा प्यार दिया था, और इस मूवी ने एक सुपर हिट फिल्म थी, और उस वक्त 1994 में इस फिल्म ने 12 करोड़ की कमाई की थी। द फिल्म वॉज एन इंस्टेंट हिट एंड द जोड़ी ऑफ गोविंदा एंड करिश्मा कपूर लोगों को बहुत ही पसंद आया था। गोविंदा उस वक्त बहुत ही बड़ा स्टार थे, उनकी एक लॉयल फैन बेस थे, वो उनको प्यार करते थे, और उनको साथ करिश्मा को देखकर लोगों ने भी बहुत पसंद किया था, और उनको बहुत सारे प्यार मिलने लगे। इस जोड़ी ने बैक टू बैक कई सारी फिल्म की थी। मेरे ख्याल से शायद इन्होंने अबाउट 11 फिल्म्स किए थे एक ही साथ। इनमें से कुछ बहुत ही एवरग्रीन फिल्म्स भी है, जैसे कूली नंबर 1, दुलारा, हसीना मान जाएगी, ऐसे सारे सुपर हिट फिल्म्स उन्होंने एक साथ दिए थे। हाउएवर, करिश्मा सडनली डिसाइडेड टू स्टॉप वर्किंग विद गोविंदा। उस वक्त उन्होंने इसके बारे में कुछ ज़्यादा बात तो नहीं की, लेकिन लोगों को मानना ये था कि गोविंदा के साथ उन्होंने जो फिल्म्स करते थे वो हिट तो होते थे, बट उस मूवीज में करिश्मा का जो रोल थे वो उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थे, और करिश्मा ने चाहता था कि लोग उनकी जो रोल है, उनकी जो काबिलियत है उसको पहचाने, उसको देख सके। शी वांटेड टू डू मोर प्रोमिनेंट रोल। कुछ लोगों ने तो ये भी कहते हैं कि शी वांटेड टू डू मोर फिल्म्स विद द खान्स। और अगर हम देखें तो जब उन्होंने गोविंदा के साथ फिल्म्स कम करने लगे, वो खान्स के साथ ज़्यादा फिल्म्स करने लगे। इसके चलते ही आती है 1997 में दी सुपर हिट ब्लॉकबस्टर फिल्म राजा हिंदुस्तानी। मूवी रिलीज हुई थी 1997 पे। इस फिल्म ने उस वक्त 43 करोड़ की कमाई की थी, और लोगों को इसमें बहुत आमिर एंड करिश्मा दोनों को ही एक्टिंग अच्छी लगी, दोनों का ही रोल काफ़ी स्ट्रांग लगी थी। ऐसा नहीं है कि करिश्मा ने सिर्फ डांस और हंसने के लिए थी। शी वॉज अ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर इन द फिल्म, सो ऐसे रोल्स ही वो करने चाहते थे। शी वॉन्टेड दैट क्रिएटिव फ्रीडम, शी वॉन्टेड टू शो दैट टैलेंट शी हैड इन हर एक्टिंग। फिर अगले कुछ साल उनकी फिल्म आई थी दिल तो पागल है, राजा हिंदुस्तानी, बीवी नंबर 1, और 1999 में द ब्लॉकबस्टर फिल्म हम साथ साथ हैं। इन सारी मूवीज़ में करिश्मा के जो रोल्स थे वो लोगों को पसंद आता था, साथ ही साथ उनकी जो टैलेंट थी
वो भी एक्सप्रेस होते थे। खास करके वी हैव टू टॉक अबाउट द फिल्म दिल तो पागल है। इस मूवी में उनकी जो एक्टिंग थी, स्पेशली बैटल शी डिड विथ माधुरी दीक्षित, दैट्स एन आइकॉनिक सीन। साल 2000 आते आते करिश्मा became one of the top heroines of the Hindi film industry. But in 2003, she got married and stopped acting frequently. 2003 से 2010 में उन्होंने कुछ ज़्यादा फिल्म तो नहीं की थी, कभी कभी कुछ कैमियो रोल्स के लिए आते थे। फिर उन्होंने कमबैक करने की कोशिश की थी 2012 में विद द फिल्म डेंजरस इश्क, बट इट वाज अ बॉक्स ऑफिस फेलियर। करिश्मा ने अब तक 60 से ज़्यादा फिल्म किया है, उनमें से 2 ब्लॉकबस्टर है, 4 सुपर हिट है और फ्लॉप है 17 मूवीज़। ऐसे देखा जाए तो करिश्मा कपूर की करियर उतनी लंबी नहीं तो थी, बट because of her super hit song, dance, and beauty, people still remember her as an icon. While in one side, Karishma Kapoor was still active and doing movies after movies, it was in 2000 when her younger sister, Kareena Kapoor, debuted as a female leading actress. करीना अपनी बहन से 6 साल की छोटी थी। उनकी डेब्यू फिल्म थी रिफ्यूजी, जिसमें उनके अपोजिट थी अभिषेक बच्चन। फिल्म लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था और उस वक्त इस फिल्म ने 34 करोड़ की कमाई की थी, जो उस साल की 5th हाईएस्ट ग्रोसिंग थी। और करीना कपूर को भी मिल गई थी उनकी पहली फिल्म फेयर अवार्ड एज द बेस्ट फीमेल डेब्यूटेंट एक्ट्रेस। अपनी पहली फिल्म से ही उन्होंने लोगों की दिल जीत ली थी, इसीलिए अगले ही साल करीना कपूर को बहुत सारे ऑफर्स आने लगी थी। लेकिन 2001 में उन्होंने जो 5 फिल्में की थी, वो उसमें पहले 4 कुछ ज़्यादा खास नहीं थे, उतनी ज़्यादा नहीं चली थी। फिर वो साल की एंड तक आया था कभी खुशी कभी गम, एंड दिस मूवी वाज अ सुपर हिट मूवी एंड पीपल लाइक्ड ऑल द कैरेक्टर्स, सो दैट इट्स शाहरुख खान, ऋतिक और काजल और करीना कपूर. People loved them all, even Amitabh Bachchan. Today, some people may ridicule the character of Kareena Kapoor, which is we call Po. People say she overacted in this character. पीछे का कहाँ है? It's backless. Backless? दीदी मेरा इंतजार मत करना। कभी खुशी कभी गम ने हिट तो हुआ था, बट उसके बाद करीना कपूर ने जो मूवीज करने लगी वो फिर से अच्छे नहीं कर पाया था. फिल्म्स बैक टू बैक फ्लॉप होने लगे थे. शायद कुछ सेमी हिट या फिर एवरेज हो रहा था, बट हिट नहीं हो रहा था. लोग उनको पसंद तो करते थे लेकिन उनकी मूवीज़ नहीं चल रहा था. रिसेंटली एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि उस वक्त शी वेंट इन डिप्रेशन, शी यूज्ड टू क्राई हरसेल्फ. सब कुछ सही तो चल रहा था, शी वॉज सिलेक्टिंग द गुड मूवीज़, गुड स्क्रिप्ट, उनकी अपोजिट अच्छे हीरोज़ थे, बट फिर भी फिल्म्स नहीं चल रहा था. शी वॉज वेरी अपसेट रिगार्डिंग दिस. फिर उनकी लाइफ पे आई था वो टर्निंग पॉइंट. एक नए डायरेक्टर इम्तियाज़ अली के साथ उन्होंने काम की थी इन द फिल्म जब वी मेट अपोजिट शाहिद कपूर, एंड वी ऑल नो इट्स अ क्लासिक मूवी नाउ. इस मूवी पे अगर हम गौर, शाहिद कपूर ने अच्छी की थी, बट द फिल्म वॉज अबाउट करीना. द वे शी कैरिड द फिल्म, यू हैव टू गिव हर द क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू. फिर अगले कुछ साल में वो कई सारी बड़ी बड़ी फिल्म की हिस्सा रहे, जैसे कि 3 इडियट्स, बॉडीगार्ड, दाबंग 2, सिंघम, गोलमाल 2 and 3, बजरंगी भाईजान, उड़ता पंजाब, etc. In one side, she has been a part of commercially successful films. On the other hand, she also did challenging roles in movies like Heroine, Chameli, Kiyanka, Omkara, etc. etc. हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अगर हम आज के दिन पे गौर करें तो ऐसे हीरोइन बहुत ही कम है जो अपने ही नाम पे हिट मूवीज दे सकते हैं विदाउट
अ बिग हीरो इन द फिल्म, और उनमें से एक है करीना कपूर। अगर हम उनकी पिछले कई साल में कुछ ऐसे फिल्म्स देखे जिनमें कोई बड़ा स्टार तो नहीं था, एटलीस्ट नोबडी वॉज अ बिगर स्टार देन हार, जैसे कि वी डिड द वेडिंग और हाल ही में रिलीज हुआ क्रू। दिस मूवीज आर बेस्ड ऑन फीमेल कैरेक्टर्स एंड बोथ आर हिट फिल्म्स। अगर हम समराइज करना चाहें तो करीना कपूर अब तक 70 फिल्म्स की है, जिनमें 2 ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर है और 4 सुपर हिट मूवी भी है। और हम फ्लॉप मूवीज़ की बात करें तो उन्होंने अभी तक 24 फ्लॉप मूवीज़ किए पड़ रहे हैं। देखिए, अगर हम ये डिसाइड करना चाहते हैं कि कौन ज़्यादा सक्सेस पाई है अपने करियर में, ये डिसाइड करना थोड़ा सा मुश्किल होंगे, क्योंकि दोनों ने के जो करियर की पीक टाइम है वो थोड़ा सा डिफरेंट टाइम्स पे है। करीना कपूर ने जब अपने आप को इस्टेब्लिश की है तब तक करिश्मा ने रिटायर कर चुकी थी और उतनी ज़्यादा एक्टिव नहीं थी। लेकिन अगर हम क्रिएटिव चॉइस की बात करें तो ये हम कह सकते हैं कि करीना कपूर ने ज़्यादा चैलेंजिंग रोल्स की है अपने करियर में। बट दोनों में से कौन ज़्यादा अच्छे हैं ये तो आप ही डिसाइड कर सकते हैं। सो इन द कमेंट सेक्शन लेट अस नो आपके क्या थॉट है इन दोनों बहनों में, कौन ज़्यादा अच्छा एक्ट्रेस है, कौन ज़्यादा खूबसूरत है। लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्त के साथ शेयर कर दीजिए और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।